आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त वाले टाइप होते हैं उस पर आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जो 2 वीडियो बना चुका हूँ और दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर वो आपने अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिए, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो इसलिए टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। तो आज की वीडियो में हम तीसरा टाइप देखते हैं और मैं आज की वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको तीनों क्वेश्चन देखने अनिवार्य हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। कल को मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें वो हमारा चौथा वीडियो होगा, जिससे आपके चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सा भी ऐसा किस्त वाला क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना ना सकें, अगर आपने ये चारों वीडियो देख लेंगे तो। और आपका अच्छी तरीके से ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो और आज की वीडियो में जो 3 क्वेश्चन होंगे ना, और तीनों क्वेश्चनों में क्या पूछेगा, जो ब्याज पूछेगा, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, प्रत्येक किस्त कितने की है, 6,897 रुपए की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमसे ब्याज पूछा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 क्या है, हमारा मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल है, और 1 क्या है, हमारे ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है ना। अब अगर हमें अमाउंट की बात करूं, मतलब मिश्र धन की बात करूं, तो वो 11 होगा। तो ये क्या हमारा अमाउंट है, मतलब क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मैं एक जगह तो क्या लिखता हूं, एक जगह तो लिखता हूं मैं मूलधन लिखता हूं, मतलब प्रिंसिपल, और एक जगह क्या लिखता हूं, किस्त, मतलब इंस्टॉलमेंट लिखता हूं। एक जगह मैं इंस्टॉलमेंट लिखता हूं और एक जगह मैंने यहाँ मूलधन लिखा और यहाँ क्या लिखा, किस्त लिखी, मतलब प्रत्येक किस्त का जो राशि आती है। अब देखिए 10% की बात है ना। अब जैसे अगर 1 वर्ष की बात हो, 1/10 का मतलब क्या होता है, 11/10। अगर 1 वर्ष की बात है तो हम इसे एक बार लिखते हैं। अगर 2 वर्ष की बात होती है तो इसे हम 2 बार लिखते हैं। तो ये तो आपके कोई डाउट ही नहीं होगा। अब देखिए जब पहले वर्ष की बात है तो इसे 10 से 11, और जब दूसरे वर्ष की बात है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे और इसे भी हम 2 बार लिखेंगे। अब जो हम जानते हैं, हम प्रत्येक किस्त क्या देते हैं, समान देते हैं ना। तो यहाँ क्या है, 2/11 है, लेकिन यहाँ 1/11, तो आपको यहाँ 1/11 की गुणा करनी होगी। जब आपने 1/11 की गुणा यहाँ की तो 1/11 की गुणा आपको यहाँ भी करनी होगी, क्योंकि देखिए 11 से 11 कर जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन पर कोई भी फर्क ना पड़े तो हम गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने इसलिए बराबर किया है क्योंकि प्रत्येक किस्त हमारी समान जाती है। अब ये कितना होगा, 11 दाम 110 और 10 गुणा 10 कितना होता है, 100। मतलब हमने कितना धन उधार दिया था, हमने 210 यूनिट धन उधार दिया था, लेकिन उसने हमें कितना धन वापस किया, 121 यूनिट यहाँ वापस किया, 121 यूनिट यहाँ वापस किया। तो उसने हमें 242 यूनिट धन वापस किया। हमने 210 यूनिट धन उधार दिया था, उसने हमें वापस कितना किया, 242 यूनिट धन वापस किया। आपको अच्छी तरीके से समझना है। उसने बोला प्रत्येक किस्त 6,897 रुपये की, हमारे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है, 121 रुपये की है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। देखिए 1 यूनिट का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब 6 बार 6 × 6 और 12 × 12, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 × 5 और 12 × 5 60। तो ये कितना आ गया, 4 8। अब 121 70, ये तो उतने ही तो उठता है, 847, तो 7 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 57। अब देखिए आप समझना, ब्याज पूछा है ना हमसे। एक बात है, 210 यूनिट धन उसने उधार दिया था, लेकिन वो कितना वापस कर रहा है, 2 किस्तों में 242 यूनिट धन वापस कर रहा है। तो कितना यूनिट ब्याज देगा, वो कितना यूनिट ब्याज देगा, तो घटा लीजिए 2, तो वो 32 यूनिट ब्याज देगा। कितना, 32 यूनिट ब्याज देगा। 1 यूनिट का मान 57 है, तो 32 यूनिट का मान कितना होगा, देखिए गुणा कर लीजिए, 32 × 57। आप 32 को 30 + 2 में तोड़ लीजिए। देखिए आपको 32 की गुणा करना थोड़ा कठिन होता, लेकिन अब तो 3 और 2 की गुणा करनी है, अब तो बहुत आसान होगी गुणा। 3 × 7 = 21 का 1 और 3 × 5 = 15, 2 17, 2 7 14, 2 5 10 और 11। तो ये कितना आ गया, 4, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, 1824। तो उसने बोला लिया जाने वाला कुल ब्याज क्या है, 1824। अब देखिए हम ब्याज 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे, अब एक चीज समझिए,
उसने देखिए आपको सबसे ज्यादा आसान है ना चक्रवर्ती ब्याज निकालना, वो ऐसी इसी तरीके से आसान है, लेकिन आपको आना चाहिए। आपको ज्यादा नॉलेज नुकसानदायक तो होगी नहीं, तो आपको वो भी नॉलेज आनी चाहिए। देखिए समझना आप भाई, उसने 210 यूनिट जो धन है वो धन उधार दिया, 210 यूनिट धन उधार दिया है, लेकिन 1 यूनिट का मान 57 है। तो उसने कितना धन उधार दिया है, उसने इतना धन उधार दिया है, लेकिन वो 2 किस्तों में कितना धन वापस करेगा। देखिए अब देखिए, आप यहां से निकाल लीजिए या यहां से निकाल लीजिए, तो चाहे आप यहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए कि 242 यूनिट धन वापस करेगा, 1 यूनिट मान 57 है। या आप ऐसे निकाल लेते, एक किस्त कितने की है, 6897 की, तो इसमें 2 की गुणा कर लेते तो वही आता ना, वही आता, ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे तो आप एक इसी तरीका से आपकी जो ब्याज आएगी वो भी कितनी आएगी, 1824 आएगी। तो आपको जो आसान है वो इस तरीके से है, तो आप इस तरीके से मत निकालना, लेकिन मैंने फिर भी ये बता दिया है क्योंकि मैं हर बार आपको बताता ही आ रहा हूँ कि आप ब्याज ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ब्याज ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो इससे पहले मैंने 2 टाइप बताए ना, दोनों दो वीडियो उनमें जो टाइप बताए थे उनमें मैंने प्रत्येक में 2 तरीके से ही बताया कि ब्याज आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवर्ती रूप में की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 रुपये की है, तो किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। अब देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो एक जगह तो क्या लिखता हूं मैं, मूलधन लिखता हूं, और एक जगह क्या लिखता हूं, इंस्टॉलमेंट लिखता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 क्या है हमारा, ये 10 हमारा मूलधन है, और एक क्या उस पर ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब उसने 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका रहा है ना। अब देखिए तो 10 से 11, पहले वर्ष तो 10 से 11 होगी, और दूसरे वर्ष 10 गुणा 10 और 11 गुणा 11। अब देखिए हम प्रत्येक किस्त तो समान देते हैं, यहाँ 2 11 लेकिन यहाँ 1 11, तो आपको 1 11 की गुणा करनी होगी। अब जब आपने 1 11 की गुणा यहाँ की तो आपको यहाँ भी करनी होगी। अब देखिए यहाँ ये इस 11 से ये 11 कट जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए 11 धाम 110 और 10 गुणा 10 कितना होता है, 100। तो हमने कितना धन उधार दिया था, हमने 210 यूनिट धन उधार दिया था, लेकिन वो हमें 2 समान वार्षिक किस्तों में कितने यूनिट धन वापस करेगा। तो वो हमें इसे जोड़ लीजिए, तो वो हमें देखिए हमने 210 यूनिट धन उधार दिया था, वो हमें वापस कितना करेगा, 242 यूनिट धन क्या करेगा, वो हमें वापस करेगा। अब उसने बोला प्रत्येक किस्त कितने की है, 3872 की है। हमारे हिसाब से प्रत्येक किस्त तो 121 रुपये की है ना, उसके हिसाब से कितनी है, 3872 रुपये की है। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 बार कट रहा है। अब ये 4 बचा, 4 और मतलब 4 सॉरी 2 बचा है ना ये, और ये 2 आ गया, तो और 2 बार कट गया, चौकी 121 दूनी 242 होता है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 32 आ गया। उसने पूछा इस योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। अब देखिए समझिए, आप रटना नहीं है, हमने 210 यूनिट धन उधार दिया था और वो हमें 2 समान वार्षिक किस्तों में 242 यूनिट धन वापस करेगा। तो वो कितना यूनिट ब्याज देगा वो हमें, तो हमें वो 32 यूनिट क्या देगा, ब्याज देगा। वो हमें 32 यूनिट ब्याज देगा। 1 यूनिट का मान 32 रुपये है, तो 32 यूनिट का मान कितना होगा, तो 32 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 1024। तो वो हमें इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज का भुगतान करेगा, वो 1024 करेगा। या आप ऐसे निकाल लीजिए ब्याज, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि भाई 210 यूनिट धन उसने क्या दिया हमें, 210 यूनिट धन उधार दिया, 1 यूनिट का मान 32 है, तो इतना धन वो हमें उधार देगा, लेकिन वो 242 यूनिट धन क्या करेगा, वो वापस करेगा, और 1 यूनिट का मान कितना 32 है। या आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, वो आपका 1024 ही आएगा, ठीक है ना।
तो लेकिन आपको ऐसे निकालना, आपको ऐसे नहीं निकालना ब्याज। तो ये था रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, उसमें बोल देगा कि ब्याज का 50% कितना होगा, 60% कितना होगा। तो आपको बस ब्याज निकालनी आनी चाहिए, वैसे आपको अच्छी तरीके से, चाहे वो क्वेश्चन में फिर कुछ भी पूछे। आइए देखते हैं। ये तो रहा हमारा वीडियो का आज का दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं वीडियो का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये की है। इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% रुपये के निकटतम ज्ञात करें। अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो देखिए एक जगह तो मैं मूलधन लिखता हूँ और एक जगह मैं इंस्टॉलमेंट लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 1/10 का मतलब क्या होता है। अब देखिए 10 से 11, क्योंकि 10 क्या है, ये हमारा मूलधन है और 1 क्या है, हमारा ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए 10 से 11, ये तो पहले वर्ष की बात है। दूसरे वर्ष की क्या होगी, 10 × 10, और ये भी क्या होगा, 11 × 11। अब देखिए हम जानते हैं जो प्रत्येक किस्त है वो हमारी समान जाती है ना, प्रत्येक किस्त वो हमारी समान जाती है। यहाँ 2 11 है लेकिन यहाँ 1 11, तो आपको 1 11 की गुणा करनी होगी। जब 1 11 की गुणा यहाँ की तो आपको यहाँ भी करनी होगी। तो 11 धाम 110 और 10 धाम 100, तो ये कितना आ गया, 210 आ गया। और ये कितना आ गया, 121। 11 का बार 121 होता है ना। अब ये कितना आ गया, 242। अब समझिए, देखिए वो उसने हमें 210 यूनिट धन उधार दिया था, लेकिन वो हमें वापस कितना करेगा, 242 यूनिट धन वापस करेगा। और उसने बोला प्रत्येक किस्त कितने की है, 5,808 रुपये की। हमारे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है, 121 रुपये की है। उसके हिसाब से कितनी है, 5,808 रुपये की है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं 5 12 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो 4 × 4 और 12 × 4 48। तो ये कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6 और ये 9 8, तो 12 8 96, तो 8 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 48 आ गया। अब देखिए समझिए, उसने 210 यूनिट धन उधार दिया था, लेकिन वो वापस कितना कर रहा है, जो वो है वो 242 यूनिट धन क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो हमें कितना यूनिट ब्याज मिलेगा, हमें 32 यूनिट क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 1 यूनिट का मान 48 है, तो 32 यूनिट का मान इतना होगा। तो ये आ जाएगी हमारी कुल ब्याज। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60%। तो हमसे इस ब्याज का 60% बोला है कि इस ब्याज का 60% कितना होगा। 0 से 0 कट गया। अब देखिए आपको गुणा करनी है, आप गुणा ऐसे कीजिए। देखिए तो 32 छक्के कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 × 18 119। देखिए 32 छक्के 192 और 48 है ना, तो 48 से आप ऐसे तोड़ लीजिए, 50 - 2। देखिए आप 48 की गुणा करना आपको कठिन था, लेकिन अब जब मैंने 48 50 - 2 में तोड़ ली तो अब आपको आसान है, क्योंकि आपको 5 और 2 की गुणा करनी है। 0 5 दूनी 10 का 0, 19 5 95 96, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। माइनस से तो घटा लीजिए, बस आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ गया, और 1 स्थान बाद पॉइंट। तो उसने पूछा है कि लिया जाने वाला कुल ब्याज का 60% कितना होगा, तो वो होगा 921.6, मतलब लगभग में हम कह सकते हैं 922 रुपये। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, जिनमें और प्रत्येक क्वेश्चन में क्या पूछी थी हमसे, चक्रवर्ती ब्याज पूछी थी। और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। और ये आज का हमारा तीसरा वीडियो था। इस पर कल एक वीडियो लाऊंगा जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज के जो होते हैं ना किस्त पर आधारित, उसमें 3 या 4 ही टाइप बनते हैं। और आपका फिर कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं रहेगा जिसमें आप चक्रवर्ती ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन ना बना पाएं। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।